अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने एमएस एक्सेल का कंप्लीट गो थ्रू किया था। एक टच लिया था कि हमारे पास जो जो ऑप्शंस गिवन हैं उससे हम कौन कौन सा टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि वो वीडियो आपको समझ में आई होगी। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको एमएस एक्सेल के अंदर जो हमारे पास बेसिक फार्मूलाज होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन, इनके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि एमएस एक्सेल में हम कैसे एडिशन, मतलब फॉर एग्जांपल कोई भी हमारे पास दो नंबर है उनको ऐड कैसे कर सकते हैं, दो नहीं तीन चार जितने भी हमारे पास नंबर है उनको हम ऐड कैसे कर सकते हैं, एक नंबर में से दूसरे को सब्ट्रैक्ट कैसे कर सकते हैं, ठीक है, और दो या दो से ज्यादा नंबर्स को हम आपस में मल्टीप्लाई किस तरीके से कर सकते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी मेरी नई आने वाली वीडियो है वो आप तक पहुंच जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, टाइम सेविंग के लिए मैंने जो है यहाँ पर एक पहले से ही एक कैजुअल डाटा बनाकर रखा हुआ है। ये बिल्कुल कैजुअल डाटा है, ठीक है। इसका हकीकत से कोई लेना देना नहीं है, जस्ट रैंडम मैंने जो है वो नेम सेलेक्ट किए हैं, ठीक है। और ये स्टूडेंट्स है, इनके मार्क्स हैं, ठीक है। फर्स्ट ईयर का सपोज कर लीजिए, हमारे पास रिजल्ट आया है, उसमें ये जो है हमारे पास मार्क्स हैं 6 सब्जेक्ट्स के। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने ऐड करना है, ठीक है। स्टूडेंट्स याद रखिए, अब क्योंकि फिलहाल आप एडिशन की बात कर रहे हैं तो मैं एडिशन के ही बताऊंगा आपको कि एडिशन को आप तीन तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। एडिशन वाला टास्क कैसे, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, याद रखिए कि जो हमारे पास एम एस एक्सेल के अंदर जो भी फार्मूला होता है वो हमारे पास इज इक्वल्स टू के साइन से स्टार्ट होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने कोई भी फार्मूला लिखना है, यहाँ पर अगर मैं आपको लिखकर दिखाऊं, जैसे यहाँ पर मैं लिखता हूँ 5 और यहाँ पर मैंने लिखा 4। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये 5 और 4 है, इनको इन दोनों को मैं 5 + 4 इस वाले सेल के अंदर दोनों को मैं ऐड कर दूं, तो मैं कैसे करूंगा? सबसे पहले याद रखिए, जो भी फार्मूला है हमारे पास एम एस एक्सेल के अंदर वो हमें इज इक्वल्स टू के साइन से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं लगाऊंगा इज इक्वल्स टू का साइन। अब क्या करना है, ये वाला सेल है हमारे पास, ठीक है, इसको मैंने सिलेक्ट करना है। तो देखिए इस वाले सेल का नंबर आ जाएगा, तो देखिए ये आ गया F12, ठीक है। उसके बाद क्योंकि हमने दोनों को ऐड करना है तो मैं इसके बाद डालूंगा प्लस का साइन, ठीक है। और उसके बाद क्या करूंगा, दूसरे को, ये जो हमारे पास 4 है इसको मैं सिलेक्ट कर दूंगा, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद इंटर का बटन जो है वो प्रेस कर दीजिए तो आपके पास 9 आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। एक दफा फिर करके दिखा देता हूँ, और देखिए ये जहां पर हमने ये कैलकुलेशन परफॉर्म की थी, यहाँ पे जो हमने फार्मूला लगाया था, ये देखिए यहाँ पर इज इक्वल टू F22 + G22, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से हमने क्या किया, इसको ऐड कर लिया। तो स्टूडेंट्स, अब क्योंकि यहाँ पर हमारे पास थोड़ा सा लार्ज डाटा है, इसके रिस्पेक्टिव ये जो मैंने अभी आपको एग्जांपल करके दिखाई है, तो जरा देखिए यहाँ पर हम किस तरीके से इन तमाम नंबर्स को जो है वो ऐड करेंगे। इस वाले सेल के ऊपर मैं आया, यहाँ पर वही बात, सबसे पहले हमने क्या करना है, इज इक्वल टू वाला साइन लगाना, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा स्टूडेंट्स, कंफ्यूजन से बचने के लिए या अपनी कैलकुलेशंस को जो है वो मिस्टेक्स से बचाने के लिए आप क्या करें, आप यहाँ पर ब्रैकेट लगा दिए। उसके बाद अब पहला तरीका, ये मैं आपको पहला तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। फिजिक्स वाला जो हमारे पास सेल है, ठीक है, उसको आप सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद आप प्लस का साइन जो है वो डालिए अपने कीबोर्ड से। फिर केमिस्ट्री वाला सेल ऐड कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद फिर प्लस का साइन डालिए बायोलॉजी वाला, फिर प्लस का साइन इंग्लिश वाला, फिर प्लस का साइन, फिर उर्दू वाला, फिर प्लस का साइन, उसके बाद इस्लामियात वाला। 6 के 6 जो सब्जेक्ट्स थे, सारे 6 सब्जेक्ट्स के जो नंबर्स हैं वो हमने ऐड कर दिए। उसके बाद आप कीजिए ब्रैकेट को क्लोज और अपने कीबोर्ड से आप प्रेस कीजिए इंटर वाला बटन, तो देखिए 303 आपके पास आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर देखिए, ये हमने ये जो कैलकुलेशन की, ये सिर्फ ये जो पहला स्टूडेंट है मोहम्मद एहसन, ये बिल्कुल मैंने आपसे को अभी पहले बताया कि ये बिल्कुल कैजुअल डाटा, ठीक है। तो ये जो 303 नंबर आए हैं, 303 मार्क्स आए हैं ये एहसन के, ठीक है। अब जरूरी नहीं कि आप ये जो बाकी के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उसका जो है वो आप इसी तरीके से जो है वो मैनुअली ऐड करते जाएं। आप क्या करें, ये जो आपने जिस वाले सेल के ऊपर आपने पहली कैलकुलेशन परफॉर्म की है, ये देखिए यहाँ पर अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ तो ये देखिए यहाँ पर हमारे पास पूरा फार्मूला आ गया, ठीक है। देखिए फार्मूला बार में, ठीक है, यहाँ से आइए जहां पे, ठीक है, इसको थोड़ा सा ड्रैग कर दीजिए, जिस पोजीशन के ऊपर आपके पास ये प्लस वाला साइन आना शुरू हो गया, इसको आप पकड़ते हुए नीचे ड्रैग कर दीजिए। ये पूरे का पूरा फार्मूला आपके पास सारे सेल्स के ऊपर इंप्लीमेंट हो जाएगा, यानी कि ये सबूर के ये 6 के 6 सब्जेक्ट्स के नंबर ऐड होके आपके पास यहाँ आता है।
देखिए स्टूडेंट्स कितनी आसानी से जो है वो हमने सिर्फ एक स्टूडेंट के जो है वो नंबर्स हमने ऐड किए फार्मूला लगा के, उसके बाद ड्रैग करते हुए सारे के सारे स्टूडेंट्स के जो हमारे पास नंबर हैं वो ऐड होकर आ गए। तो उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। तो ये था हमारे पास पहला मेथड। दूसरा मेथड क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जरा देखते हैं हम कैसे कर सकते हैं। तो फिलहाल ये जो मैंने अभी अभी ये जो कैलकुलेशन परफॉर्म की है इस पूरे को मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, अब फिलहाल यहाँ पर देखिए ये फार्मूला बार के अंदर हमारे पास फिलहाल यहाँ पर कोई फार्मूला नहीं लगा हुआ। तो स्टूडेंट्स अब जो दूसरा फार्मूला है हमारे पास, दूसरा तरीका है, ठीक है, वो हम देख लेते हैं। वही बात, दूसरा अगर फार्मूला है भी सही तो वो हमें इज इक्वल टू से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर हमने सबसे पहले इज इक्वल टू का साइन डाला, उसके बाद अब हम क्या करेंगे, अब आप टाइप कीजिए सम, SUM सम। ठीक है, उसके बाद आप क्या करें, ब्रैकेट लगाइए और यहां से स्टूडेंट्स ये देखिए फिजिक्स वाला हमारे पास पहला सेल है, ये आप पूरा, ठीक है, उसको सिलेक्ट करके आप पूरे को ड्रैग कर लीजिए। तो ऐसे आपने जो सा ड्रैग करते हुए सारे के सारे जो हमारे पास सब्जेक्ट्स थे उनके मार्क्स को आपने सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद आप कर लीजिए ब्रैकेट को बंद और दोबारा आप एंटर कर दीजिए, दोबारा 303 आ गए। ठीक है, तो ये हमारे पास दूसरा फार्मूला है। और उसी तरीके से आप क्या करें, आप ड्रैग करते हुए इसको जहां पर प्लस का साइन आया, ठीक है, ड्रैग करते हुए आप नीचे ले आइए। देखिए हमारे पास सेम वही रिजल्ट जो अभी हमने पिछले फार्मूले से ऑब्टेन किया था, जो पिछले फार्मूले से हासिल किया था, सेम वही रिजल्ट हमारे पास इस फार्मूले से भी आ गया। स्टूडेंट्स आप चाहें तो कैलकुलेटर के ऊपर ये कैलकुलेशंस परफॉर्म करके देख सकते हैं, हमारा रिजल्ट 100% ठीक है। तो ये था हमारे पास दूसरा मैथ। तो अच्छा, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये देखिए यहाँ पर जो इस वाले सेल को, क्योंकि कैलकुलेशन जारी बात है हमने इसी के ऊपर परफॉर्म की है, तो देखिए जरा जब मैं इस वाले सेल को सिलेक्ट करता हूं तो यहाँ पर फार्मूला बार के ऊपर आप देखिए इज इक्वल टू सम, और ये आगे आपके पास H8 से लेकर M8 तक सारे हमने ऐड कर दिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो और यही फार्मूला नीचे सारों के ऊपर भी अप्लाई होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो सम वाले दो फार्मूलाज हम देख चुके हैं। अब मैं जा रहा हूँ तीसरे वाले फार्मूले के। तो बेसिकली स्टूडेंट्स ये फार्मूला नहीं है, ये हमारे पास ये एक टूल ही है, ठीक है, जिससे हमारे पास ऑटो सम जो है वो हो जाता है। तो बेसिकली वो फार्मूला अप्लाई करने से पहले मैं क्या कर रहा हूँ, जो पहले से फार्मूला लगा हुआ है इसको मैंने कर दिया डिलीट। ठीक है, तो अब देखिए स्टूडेंट्स, अब जारी बात है मैं क्योंकि मार्क्स को जो है वो ऐड कर रहा हूँ, तो देखिए ये फिजिक्स केमिस्ट्री बायो इंग्लिश ये सारे मार्क्स जो है ये मैं यहाँ से सिलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, ये देखिए ये मैंने 6 के 6 सब्जेक्ट्स के मार्क्स मैंने सिलेक्ट कर लिए। उसके बाद ये देखिए यहाँ पर आइए, देखिए यहाँ पे आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है ऑटो सम, उसके बाद आपने इसको प्रेस कर देना। तो देखिए हमारे पास जो जो आपने सेल्स सेलेक्ट किए हुए थे उन सारे सेल्स का सम होकर यहाँ पर हमारे पास टोटल मार्क्स में आ गए। उसके बाद अब अगर आपने क्या करना है, वही ड्रैग करते हुए, ड्रैग डाउन करते हुए आप चाह रहे हैं कि सारे के सारे जो मार्क्स है आपके पास वो खुद ब खुद ऐड हो जाए, ऑटोमेटिकली जो है वो ऐड हो जाए। तो जरा देखिए उसके क्या करना पड़ेगा, सिर्फ इसी सेल को आप सिलेक्ट रखिए और यहाँ से ड्रैग करते हुए आप यहाँ नीचे ले आइए। तो देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास वही रिजल्ट आया है जो कि हमारे पास पिछले दो फार्मूला से आया था। मैं आपको ये दोबारा करके दिखा देता हूँ। तो दोबारा परफॉर्म करने से पहले मैं ये जो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। उसके बाद देखिए सिर्फ उन उन सेल्स को आपने सिलेक्ट करना है जिनको आपने ऐड करना है। जब आपने ये सारे सिलेक्ट कर लिए उसके बाद यहाँ पे ऑटो सम वाले जो लिखा हुआ है इसके ऊपर आइए आप आइकन के ऊपर और इसको आप प्रेस कर दीजिए और ये आपके पास ये सारे मार्क्स जो हैं ऐड हो गए। उसके बाद अब क्योंकि आपने ड्रैग करना है उससे पहले आप सिर्फ इस सेल को सिलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ से ड्रैग करते हुए नीचे ले आए तो देखिए सारे के सारे मार्क्स जो हैं वो आपके पास ऐड होकर टोटल मार्क्स वाले सेल में आ गए। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स के तीनों फार्मूलाज जो हैं वो आपको समझ में आए होंगे। अगर नहीं आए तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक हमारे पास एडिशन हो गया। अब स्टूडेंट्स अब हम सब्ट्रैक्शन कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल बेसिक से फार्मूलाज हैं कि यहाँ पर तो खैर हमने जो सा है वो ऐड किया हुआ है। तो फिलहाल मैं इसको कर देता हूँ यहाँ से डिलीट। तो देखिए यहाँ से हमारे पास फार्मूला भी गायब हो गया और इस सेल के अंदर जो हमारे पास डाटा लिखा हुआ था वो भी गायब हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हमने क्या करना है, अब मैं ये चाह रहा हूँ कि जो हमारे पास 5 में से हमने 4 को सब्ट्रैक्ट कर, इस वाले सेल के ऊपर आएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, हम जारी बात है ऑफ कोर्स इस इक्वल टू का साइन प्रेस करेंगे। उसके बाद हम उस वाले सेल को हम सिलेक्ट करेंगे जिसमें हमारे पास ये 5 लिखा हुआ है। देखिए इसको मैंने सिलेक्ट किया। उसके बाद आप अपने कीबोर्ड से माइनस का साइन डालेंगे। उसके बाद 4 को सब्ट्रैक्ट करना है, 4 वाला सेल जो है वो सिलेक्ट कर लीजिए और इंटर कर दीजिए 1। देखिए स्टूडेंट्स इस वाले सेल के ऊपर मैं आया और देखिए इज इक्वल टू F22 माइनस G22, तो 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 1। तो स्टूडेंट्स इसको ड्रैग करके अगर आपके पास और भी डाटा है आप इसी तरीके से बाकी जो सब्ट्रैक्शन है वो आप ऑटोमेटिकली जस्ट ड्रैग करके आप इसे परफॉर्म कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स कंफ्यूजन से बचने के लिए या गलती से बचने के लिए आप क्या किया करें, आप जो सा है वो इज इक्वल टू के बाद जो आपके सेल सिलेक्ट होते हैं उनके बाद आप लास्ट वन जो है वो ब्रैकेट्स
लगा दिया करें। देखिए ये जो मैंने ब्रैकेट्स लगाई हैं, उससे होता यह है कि हमारे पास जो रिजल्ट्स होते हैं उसके अंदर हमारे पास एरर के चांसेस कम हो जाते हैं, गलती के चांसेस कम हो जाते हैं। ठीक है, तो अगर आप एक्सपर्ट हैं कैलकुलेशंस के अंदर, तब तो आपको ब्रैकेट्स लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि कहाँ पर ब्रैकेट लगानी है, कहाँ पर ब्रैकेट नहीं लगानी है। लेकिन अगर आप अभी जो है वो बिगिनर लेवल के ऊपर हैं, तो फिर आप कोशिश किया करें कि आप लाजमन जो है वो ब्रैकेट लगाएं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सब्ट्रैक्शन भी हो गया। अब हम आते हैं मल्टीप्लीकेशन वाले मेथड के ऊपर। तो सब्ट्रैक्शन हमने सीख लिया। मैं दोबारा जो इस वाले सेल को क्या करता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। अब यहाँ पर फिलहाल कोई फार्मूला नहीं लगा हुआ। स्टूडेंट्स मैं ये चाह रहा हूँ कि अब मैं 5 को मल्टीप्लाई कर दूं 4 से। वही बात कि फार्मूला हमेशा कहाँ से स्टार्ट होता है, इज इक्वल टू का साइन से स्टार्ट होता है। तो इज इक्वल टू का साइन लगाया। तो स्टूडेंट्स अब हमने क्या करना है, 5 को 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो अब मैं क्या करूंगा, उस वाले सेल को सिलेक्ट करूंगा जिसमें हमारे पास 5 है। सिलेक्ट किया, उसके बाद अब आप क्या करें, अपने कीबोर्ड से स्टार वाला साइन, स्टैरिक का साइन भी जिसे कहते हैं, स्टार वाला साइन, वो आप जो है उसे प्रेस कीजिए। उसके बाद किससे मल्टीप्लाई करना है, 4 से। तो 4 वाला सेल जो है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद इंटर कर दीजिए, 20 हो गया। 5 4 20 होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं दोबारा बता देता हूँ इसको डिलीट करके। मैंने दोबारा डिलीट किया। सबसे पहले क्या करेंगे, इज इक्वल टू का साइन लगाएंगे। फिर उसके बाद किस सेल को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, 5 को हमने 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो मैं उस सेल को सिलेक्ट कर लूंगा जिसमें हमारे पास 5 रिटर्न है। तो इस वाले सेल को मैंने सिलेक्ट कर लिया। F22 आ गया हमारे पास। अब क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई के लिए याद याद रखिए कि स्टैरिक का साइन यूज होता है, जिसे आप स्टार भी कहते हैं। तो स्टार वाले साइन को आप प्रेस कीजिए अपने कीबोर्ड से। किससे मल्टीप्लाई करना है, 4 से। तो 4 वाले सेल को आप सिलेक्ट कर लीजिए और दोबारा एंटर कर दीजिए, तो 20 आ गया। तो स्टूडेंट्स वही बात कि आप कोशिश किया करें, अगर आप बिगनर लेवल के ऊपर हैं, कि आप लाजमन ब्रैकेट्स लगा दिया करें। उससे स्टूडेंट्स जो गलती के चांसेस हैं वो खत्म हो जाते हैं। तो स्टूडेंट्स मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप बिगनर लेवल के ऊपर हैं, या बिल्कुल अगर अभी आपका स्टार्ट है एमएस एक्सेल के ऊपर, तो आप ये करें कि आप ब्रैकेट्स के साइन जो है वो लाजमन लगा दिया करें। ब्रैकेट्स आप लाजमी लगा दिया करें। इससे ये होता है कि आपके पास एरर के चांसेस जो है वो कम हो जाते हैं। आपके पास जो रिजल्ट होता है वो बिल्कुल एक्यूरेट आता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये देखिए हमने आज की वीडियो में क्या किया, हमने सम वाले 3 फार्मूलाज को पढ़ा, सब्ट्रैक्शन वाला फार्मूला पढ़ा, और उसके बाद मल्टीप्लीकेशन वाला फार्मूला पढ़ा। तो स्टूडेंट्स ये बिल्कुल बेसिक फार्मूलाज हैं आपके पास एमएस एक्सेल के अंदर। ठीक है, एडिशन वाला, सब्ट्रैक्शन वाला, मल्टीप्लीकेशन वाला। तो स्टूडेंट्स आने वाली वीडियोस में हम क्या करेंगे, हम जो सा है वो परसेंटेज निकालना सीखेंगे। मजीद जो सा फार्मूलाज हैं वो भी हम जो सा है उसमें डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। और स्टूडेंट्स अगर इसके रिस्पेक्टिव आपका कोई भी क्वेश्चन है, या कोई भी बात आपको नहीं समझ में आई, या कोई फार्मूला जो है वो आपको कंफ्यूज कर रहा है, तो वो लाजमन आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछिए कि सर इस वाले फार्मूले को आप दोबारा बता दीजिए। मैं आपको दोबारा बता दूंगा, एक नई वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा। लेकिन प्रैक्टिस जरूरी है, प्रैक्टिस साथ साथ करती जाइए, तो आपको इंशाल्लाह ताला एमएस एक्सेल के ऊपर अच्छी कमांड हासिल कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।